Hello students of class 10th in subject information technology. Today I am going to explain the chapter linking spreadsheet data, and the topic that I will discuss is linking to registered data sources. रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज का मतलब होता है ओपन ऑफिस ORG में जब हम फाइल को डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसको ODB फॉर्मेट में सेव करते हैं। जब हम डाटा को ODB फॉर्मेट में सेव करते हैं तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है। द रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज द डेटाबेस और रजिस्टर्ड ODB कंपेटेबल फॉर्मेट कैन बी इजीली लिंक्ड विद करेंट शीट। इस रजिस्टर्ड डाटा सोर्स को हम करेंट शीट के साथ, वर्कशीट के साथ इजीली लिंक कर सकते हैं। नोट दैट अदर databases which are compatible to ODB format can be registered। अब इसके लिए हम रजिस्टर करने के लिए कमांड देंगे टूल्स, ऑप्शंस, ओपन ऑफिस ORG बेस, देन डेटाबेस, देन क्लिकिंग बाई न्यू एंड ब्राउजिंग द कंपेटेबल डेटाबेस फाइल। इस कमांड से हम किसी भी डेटाबेस को रजिस्टर कर सकते हैं। टू व्यू द रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज एंड लिंकिंग दैम, सबसे पहले हम वर्कशीट को ओपन करेंगे वेयर वी वांट टू ऐड रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज। देन वी विल गिव कमांड व्यू डाटा सोर्सेज और प्रेस F4 की। डाटा सोर्स व्यू पेन ओपन हो जाएगी स्प्रेडशीट के ऊपर, जिसमें कि लिस्ट होगी रजिस्टर्ड डेटाबेसेस की। डाटा एक्सप्लोर एरिया में से आप सेलेक्ट कर लेंगे किसी भी डेटाबेस के नेम को, जैसे बिब्लियोग्राफी डेटाबेस यहाँ पर सर्च किया गया है। और इधर आप देखिए फिगर में हमने कमांड दिया व्यू और डाटा सोर्सेस। उसके बाद में हमने यहाँ से सर्च करके देखा कि टेबल का नाम क्या है, बिब्लियोग्राफी। दिस इज कॉल्ड डेटा एक्सप्लोरर एरिया एट द लेफ्ट कॉर्नर, एंड राइट साइड में डेटा दिखाई दे रहा है आपको सिलेक्टेड टेबल्स का। इसमें से आप डेटा के पर्टिकुलर कॉलम को या रो को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर होल टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। टू व्यू ईच डेटाबेस क्लिक ऑन द प्लस बटन टू द लेफ्ट ऑफ द नेम ऑफ द डेटाबेस। प्लस बटन से वो एनलार्ज हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है और उसके अंदर टेबल को शो कर देता है। डबल क्लिक ऑन द टेबल नेम टू व्यू इट्स डेटा। अब ऐड करना है डाटा को, डाटा सोर्स को। यू कैन ड्रैग सिंगल डेटा आइटम टू योर वर्कशीट। अगर आपको सिंगल डेटा आइटम सेलेक्ट करना है तो आप सिंगल डेटा को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बाई ड्रैग एंड ड्रॉप। या फिर आप रोज को सेलेक्ट कीजिए और उनको लेफ्ट माउस बटन से उनको ड्रैग करके ले जाइए, या डाटा टू टेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए, उससे भी वो ऐड हो जाएगा। ये बटन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर टूल बार में, डाटा टू टेक्स्ट बटन है। इस पर आप क्लिक करके उस डाटा को अपने वर्कशीट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये डाटा उसमें ऐड हो जाएगा वर्कशीट में। ये आपको ब्राउजिंग पेन दिखाई दे रही होगी, यहाँ से आप ब्राउज कर लेते हैं टेबल को। टेबल का नाम है बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो, उसको आप ऐड कर सकते हैं। ये डाटा आपका वर्कशीट पर ऐड हो गया है, देख सकते हैं आप। रजिस्टर्ड डाटा सोर्स को ऐड कर दिया है हमने। सिलेक्टेड डेटा विल गेट एडेड टू योर वर्कशीट लाइक दिस with headings, identifier, type, address, a note, author name, book title, chapter, etc. With this we have come to the end of this chapter। अब आप चैप्टर का एंड हो चुका है। आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं वो आप नोट्स बनाएंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी आज एक्सप्लेन करता हूँ मैं। To refer to cell K5 of sheet my data in other worksheet name final cell V3, what would you write? क्या कमांड देंगे अगर आपको रेफ़र करना है दूसरी शीट के डाटा को? तो आप कमांड देंगे माई डाटा, जो कि शीट का नाम है, .K5। K5 उसके सेल का रेफरेंस है जो इंडिकेट कर रहा है कि K कॉलम की 5th रो में जो डाटा है वो हम यहाँ पर इंसर्ट करा रहे हैं। इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट सेल K5, ये वाला रहने दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये आपका MCQ नहीं है। व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक?
हाइपरलिंक क्या होता है? शॉर्टकट आइकन होता है डेस्कटॉप पर, या कॉपीड डॉक्यूमेंट होता है फ्लैश ड्राइव में, या फिर लिंक होता है जिस पर हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं लिंक डॉक्यूमेंट को, और एन एड्रेस ऑफ अ वेब पेज। सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाइपरलिंक इज अ लिंक क्लिकिंग ऑन विच ओपन्स द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। फोर्थ है विच हाइपरलिंक पॉइंट्स टू द पाथ टू रीच अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम करेंट लोकेशन। करेंट लोकेशन से किसी भी डॉक्यूमेंट पर पहुंचने के लिए कौन सा हाइपरलिंक, कौन से टाइप का हाइपरलिंक आप यूज़ करेंगे? तो आंसर है रिलेटिव हाइपरलिंक, जो कि करंट लोकेशन से आपको पहुंचने के लिए पाथ बताएगा। और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक पॉइंट्स टू द पाथ टू रीच डॉक्यूमेंट फ्रॉम टॉप मोस्ट फोल्डर। टॉप मोस्ट फोल्डर से उस फोल्डर तक पहुंचने के लिए जो पाथ होगा वो बताएगा आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। कैल्क ऑलवेज स्पेस अ हाइपरलिंक इन एब्सोल्यूट फॉर्म। कैल्क में हमेशा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक ही शो होता है, जो कि पेरेंट फोल्डर से आपको बताएगा लोकेशन, जिसे टॉप मोस्ट फोल्डर कहते हैं। इन कैल्क द रजिस्टर्ड डेटा सोर्स आर द डाटाबेस दैट आर कंपेटेबल विद। अब आपको बताया था मैंने कि रजिस्टर्ड डेटाबेस का जो वो होता है एक्सटेंशन, वो ODB होता है, ओपन डाटाबेस। ये सेलेक्ट करिएगा। कैन यू ऐड अ लिंक इनसाइड अ वर्कशीट? इसको यस कर देना है, क्योंकि हम वर्कशीट के अंदर लिंक किसी भी टेबल से या किसी भी HTML डॉक्यूमेंट से लगा सकते हैं। अब ये हाइपरलिंक दिया गया है, आपको बताना है ये किस टाइप का है, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। यहाँ पर स्टार्टिंग में डॉट डॉट लगा हुआ है और बाद में माई डाटा डॉट ODB ये डाटाबेस का नाम है। तो ये आपका रिलेटिव डाटा लिंक है, हाइपरलिंक है, क्योंकि यहाँ पर करंट लोकेशन से दिया गया है डॉट डॉट लगाकर। और ये नीचे वाला क्वेश्चन है कंसीडर द हाइपरलिंक डी। ये पूरा पाथ दिया गया है रूट डायरेक्टरी से, रूट फोल्डर से या पेरेंट फोल्डर से, तो इसको कहेंगे एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अब आप पहचान सकते हैं कौन सा एब्सोल्यूट होता है, कौन सा रिलेटिव हाइपरलिंक होता है।